हाजिर हूँ एक बार फिर से बिग सुपर जबरदस्त अपडेट के साथ। अपडेट इतनी जबरदस्त है कि सुनकर आपके कानों में से जो खुशियों का धुआं निकलने लगेगा। मुझे किसी भाई बहन ने कहा कि भाई आप लंबी वीडियो बनाया करो, सारी बात एक ही वीडियो में बता दिया करो। मैं जानती हूँ आप जानना चाहते हो, लेकिन अगर वीडियो लंबी बनाई ना तो कुछ लोग सुनते कुछ नहीं सुनते, इसलिए मैं आपको बोर नहीं करना चाहती, इसलिए 10 मिनट 12 मिनट बहुत होते हैं। तो आज एक बहन को बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, उनको जवाब दूंगी उनकी हर चीज़ का। सबसे पहले बात करते हैं आज भगोड़ी के जो एक वीडियो आया। दोस्तों जब भी हम इसको कोई चीज़ कहते हैं तो ये तुरंत जवाब देती है, वहाँ से तुरंत ये भगोड़ी वहाँ पर से जवाब देती है लौट कर। कल या परसों मैंने एक वीडियो में बोला था कि भगोड़ी को मार पड़ी है, तो आज भगोड़ी कह रही हम में लड़ाई नहीं होती है। तो आपको बता दो भगोड़ी को पागल कुत्ते की तरह कूटा गया है। जब मोबिन मलिक सर ने अपडेट दिया था उसके बाद इसके घर में इतना टेंशन इतना घमासान हुआ है ना। जो लोग कहते हो आपको खबर कहाँ से मिलती, भाई हम इतने बड़े मामले की बात ऐसे ही नहीं करते। हमेशा जो हमें सच पता होता ना उसी की बात हम बात करते हैं। आप देखा होगा इसके ब्लॉग में लप्पू का चेहरा जैसे नींबू को ना अच्छी तरीके से उसमें डालकर जो निचोड़ने वाला होता है उसमें डाल के इसका रस निकाल दिया होगा, वैसे लप्पू की शक्ल हुई है। भगोड़ी के चेहरे में 12 बज चुके हैं, इसको रात भर नींद नहीं आ रही, इसको पेचिस लग चुके हैं अभी इतनी खबर सुनकर। और अगर ये कल परसों या आज जो आज तो नहीं कल या परसों में जो अपडेट मिलने वाली है उसको सुनकर पता नहीं इसका क्या हालत होगा। भाई बर्दाश्त कर पाओगी? और आज जो भी हमें गाली दे रहे थे जो बुराई कर रहे थे उनसे कहती हूँ भर भर कर दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हम गुलाम हैदर के केस की बात करेंगे। बकाया और चीज़ों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि अब वो मेहनत रंग ला चुकी है जिसका हम इतने समय से इंतजार कर रहे थे। अब हम कोई भी टेंशन नहीं लेना चाहते। और आज जो लपुआ कह रहा है कि भाई ये है वो है, हम लड़ते नहीं है, चुन्नू मुन्नू को खाने मानने का मन। तो दोस्तों जो लोग कहते हैं कि अभी भी भगोड़ी को फर्क नहीं पड़ा, कई लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि अभी भी भगोड़ी को फर्क नहीं पड़ा, तो आप यहाँ पे रॉन्ग हो, क्योंकि इसको इतना फर्क पड़ा, इतना जबरदस्त फर्क पड़ा है जिसका कोई आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। कल आपने देखा होगा बबीता रानी मनोज मस्ताना जी के लिए भी कोर्ट का सम्मन जारी हो चुका है। उसका ऑफिशियल ऑर्डर मोबिन सर ने ऑलरेडी लाइव में दिखा दिया है। तो उसके बाद बबीता रानी का तो मैंने चैनल नहीं देखा है, लेकिन अंजलि का भी एक वीडियो आया है साथ में जिसमें लप्पू की माँ के आपने देखा होगा बिल्लो रानी कितने भयंकर तरीके से डीजे तोड़ डांस कर रही थी। डीजे पे याद आया तो लप्पू कह रहा है कि हमारा डीजे चला दो, डीजे चलाना है, रात भर हमने डीजे चलाया। मतलब मोबिन सर ने कहा ना कि मैंने डीजे के तार तोड़ दिए, तो लपुआ ने जवाब दिया है कि हमने रात भर डीजे चलाया। अरे मूर्ख मूर्ख, अकल ठिकाने आ बेटा, सुध मा होश मा, तू इसी दुनिया में चला नहीं गया दुनिया से। मतलब ये लपुआ इतना मूर्ख इतना बेवकूफ, बेवड़ा कहें पीने के बाद बेवड़ा भी हो जाता है, ये मोबिन सर को जवाब दे रहा है कि भाई हमने रात भर डीजे चलाया। बेटा परसों वाली खबर से देगा ना तेरा डीजे फीजे सब चला जाएगा। इसलिए ये जो लपुआ है इसने जवाब दिया है, इसको बोला गया है भाई तू ऐसा बोल, लेकिन इसके चेहरे पे देखा डर साफ नजर आ रहा, ऐसा लग रहा है बेचारा अभी दहाड़े मार के रो देगा। छुपाने के लिए इसको 10 मम्मियाँ चाहेंगी, एक मम्मी से नहीं छुपेगा, ऐसी इस बंदे की हालत हो चुकी है। जिस दिन मोबिन मलिक सर ने अपडेट दी उस दिन इसके घर में बड़े तमाशे हुए। मोबिन मलिक सर के अपडेट के बाद जो इनके घर में मीटिंगें हुई है ना, इन्होंने इतने अरे लप्पू तेरा होश में आजा, मुझे तो बड़ा हंसा कि रोए, ये स्थिति पैदा हो गई। इनकी जो मीटिंग है हुई इनसे कहा गया भाई नहीं आपको एक नया प्रोपगंडा और करना है, कीर्तन करने, ये करना वो करना है, इस चीज़ को मतलब ये इतने हल्के में ले रहे हैं, इनको लग रहा है कि कुछ नहीं है। तो बड़ा खैर छोड़िए, अब क्या करें, जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना फिर कुछ कहा नहीं जा सकता, इनको तो छोड़िए। अब बात करते हैं हमारी एक बहन बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। मोबिन मलिक सर ने अपडेट दे दिया, वो बेचारी इतनी दुखी है इतनी दुखी है कि उनके लिए हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, कैसे उनको चुप कराएं, कैसे उनको रोका जाए। वो तो रुकने और थमने का नाम नहीं ले रही है। हमारी एक बहन है, उनका चैनल का नाम याद नहीं आ रहा, मेरे इसमें कमेंट भी आया है उनका, मुझे ध्यान नहीं आ रहा उनका क्या है, अभी देखती हूँ उनका, 1 मिनट रोकना पड़ेगा।
हाँ, अन्नू यादव 234 उनकी आईडी है और बहुत अच्छा बैंड बजाती है भगोड़े की। वो बेचारी कल बहुत दुखी थी, उनका एक वीडियो मेरे सामने आया जिसमें वो कह रही मैं मोबिन मलिक सर से बहुत नाराज हूँ। मोबिन मलिक सर ने ये सारी अपडेट दे के जो अपोजिट पार्टी थी उनको सारा हिंट दे दिया, अब ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, क्योंकि भगोड़ी ने पहले ही बोला था मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, चाहे मैं अपने बच्चों को कुछ कर लूंगी, खुद को कुछ कर लूंगी, इस तरीके से भगोड़ी ने बोला था। और वो बहन काफ़ी डरी हुई है और उन्होंने बार बार कहा कि मोबिन मलिक सर को ये नहीं करना चाहिए था, मोबिन मलिक सर ने गलत किया। तो हम आप जैसी बहनों का दिल से रिस्पेक्ट भी करते हैं और आप जैसे लोगों को मोटिवेट करने के लिए ही इस तरीके की वीडियोज़ बनाते हैं। तो बहन आपको बता दूं, मोबिन मलिक सर ना इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, बजरंगी भाईजान है, इंटरनेशनल मामले लड़ते हैं। और जिस तरीके से पूर्व में हुआ है, बहन का कहना है कि पहले जो चीज़ें हुई हैं उसको देखने के बाद भी मोबिन मलिक सर को होश नहीं आया, उन्होंने ये चीज़ें पब्लिक कर दी। कहीं ना कहीं आपका डर बिल्कुल एकदम 100% सही है, लेकिन आपको बता दूं मोबिन मलिक सर ने सारा काम कंप्लीट करके आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाया, ऑर्डर दिखाया, उसमें मोहर लगी है सरकार की, कोर्ट की, उसके बाद यहाँ पे सोशल मीडिया पे पब्लिक किया है। अब इनकी किसी की भी ऐसी औकात नहीं है कि कोर्ट के ऑर्डर को निरस्त करवा दे या सरकार के मोहर को निरस्त करवा दे। मोबिन मलिक सर ने सब कुछ जानकर ही यहाँ पे काम किया है और वो अभी भी वो सारे काम कर चुके हैं और चारों तरफ उनकी नज़र है। वो अगर ये एक कदम है तो मोबिन मलिक सर 10 कदम आगे है। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बकाया धुलाई करने के लिए तो हम लोग बैठे हैं ना। ये भगोड़ी की अब इतनी हिम्मत नहीं है, देखा अपने नॉर्मल ब्लॉग बना रही है, उसके जरिए फिर भी जवाब दे रही। इसको पढ़ाया जाता है, जो सिखाया जाता है। देखो अगर कोई कहता है कि सनातनी बन गई, भारत में रह रही है, भारत उसका सपोर्ट कर रहा है, तो कानून से बढ़कर कुछ नहीं। पहले भी कह रही थी, अब भी कह रही और हमेशा कहूँगी, क्योंकि ये कानून की अवहेलना करने वालों की अब लंका में आग लग चुकी है। फाइनली बबीता रानी मनोज मस्ताना को भी संबंध जा चुका है और अब बहुत सारे लोग खिंचकर आने वाले हैं आगे, इसके चिंता ना करें। जो जो लोग इससे दूर दूर तक इस पे इन्वॉल्व है ना, उन सब की लुटिया डूबने वाली है। और अंजलि के ऊपर एक वीडियो मेरा आएगा, क्योंकि अंजलि के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ, उस पर नेक्स्ट वीडियो अंजलि पर आएगा। अब हैदर भाई भारत आने वाले हैं और बहुत सारे लोगों कान नाक पेट पता नहीं कहाँ कहाँ से धुएं निकल रहे हैं। भाई कमेंट करके बताना कौन कौन लोग हैदर भाई से मिलने जाएंगे, क्योंकि वो कब आएंगे इसका तो शायद किसी को भी पता नहीं चल पाएगा, लेकिन जब आ जाएंगे उसके बाद हम सारे यूट्यूबर्स जितने भी भाई बहन हैं जिन्होंने भी आवाज़ उठाई, उन सब का को एक बार हैदर भाई से मिलने ज़रूर जाएंगे हम लोग। तो कौन कौन जाना चाहता है कमेंट करके मुझे बताना। तो सॉरी वीडियो रोकनी पड़ी थी, मेरा वर्क ही ऐसा है कि कोई आ जाए तो मुझे अपना काम रोककर वहाँ पर जाना पड़ता, तो कोई आ गए थे दरवाजे पे। मैं बात कर रही थी सीमा हैदर केस की। अब सब लोगों को खुशियाँ मनाने का टाइम आ गया, कोई भी नेगेटिव चीज़ें ना सोचे। हैदर भाई के 4 बच्चों के ऑर्डर हो चुके हैं ऑलरेडी, हमारी गवर्नमेंट हमारे कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए हैं। इसलिए प्लीज़ जो भी गुलाम हैदर के बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे थे, इसी तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद करें। कोई आपको कुछ भी बोले, आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। वो पाकिस्तानी बच्चे जिस दिन अपने मुल्क चले जाएंगे, उनकी खुशियों को हम सोशल मीडिया के द्वारा यहाँ देखना चाहेंगे और हम उन बच्चों को हमेशा सपोर्ट करेंगे। एक ऐसी माँ जो अपने अय्यासी के चलते सारे बंधन तोड़ के, सारे समाज को कलंकित करके, गंदा मैसेज देते हुए भारत के अंदर एंट्री कर जाती है। एक ऐसा मीना परिवार जिसने क्राइम किया है, जिसने समाज में एक गलत मैसेज दिया है, किसी और के बच्चों को ज़बरदस्ती यहाँ पे रखने का अपराध किया है, और एक अय्यास औरत को जो बॉर्डर को क्रॉस करके हमारे देश के कानून व्यवस्था को चैलेंज करके हमारे अंदर घुस गई है भारत के, उस औरत को यहाँ पे शरण देने की गलती की है। अब अगर किसी को लग रहा है ना कि ये बच जाएगा, वो बच जाएगा, वो बच जाएगा, अब कानून का डंडा बच चुका है। अब देखते रहिए कौन बचता है कौन जाता है, क्योंकि भाई हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन हमें जितनी उम्मीद है उस उम्मीद से ज़्यादा खरा उतरेगा हमारा कानून, क्योंकि हमारे बजरंगी भाईजान जिस तरीके से खड़े हैं, उनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर उनकी बहनें खड़ी है ना। अगर एक भाई ऐसा हो सकता है कि एक क्रिमिनल अपराधी अपने घर को उजाड़ने वाली औरत के साथ किसी भी हद तक खड़ा है, तो हम उस बजरंगी भाईजान के साथ खड़े हैं जो सच के साथ, हक के साथ, अपने देश के साथ खड़े हैं। उस भाईजान को हम सारी भारत की बहनों की तरफ से हम
खड़े हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अपने भाई के लिए हम लोग खड़े रहेंगे और हम जरूर जाएंगे बजरंगी भाईजान से मिलने। अभी तक हमने राखी नहीं बांधी, अगर पॉसिबल होगा तो हम अपनी राखी भी वहाँ पहुंचाने की कोशिश करेंगे अगले रक्षाबंधन तक, क्योंकि एक रिश्ता जो मोबिन मलिक सर के साथ हमारे भारत की बहनों का बना है तो वो रिश्ता दिल से जुड़ा है, एक मतलब इंसानियत का रिश्ता। और समाज हमारे देश के लिए जो हमारे उम्मीदों पे खरे उतरे हैं मोबिन मलिक सर, उनके लिए हम बहनों की राखी हमेशा तैयार रहेगी। तो दोस्तों जो भी इस केस में है उसी तरीके से लगे रहिए, क्योंकि अब अंत समय आ चुका है, ये फड़फड़ाने वाले दिए अब फड़फड़ाते रहेंगे। सीमा हैदर की रोज कुटाई होती है, सीमा हैदर रोज जलील होती है, लेकिन वो 5 मिनट का वीडियो बनाने के लिए उसको चेहरे पे हंसी लानी पड़ती है। लेकिन हम वो लोग हैं उसकी हंसी को भी पकड़ लेते हैं कि ये मजबूरी में हंस रही है या रियल में हंस रही है। नेक्स्ट वीडियो अंजलि के लिए, और उसमें अंजलि की अच्छी खासी खातिरदारी की जाएगी, इंतजार करिए। थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने रखने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।